शेख शाहजहां के मामले में एक नया ट्विस्ट। आदेश अनुसार कोलकाता हाईकोर्ट ने सीबीआई को सौंपा था शेख शाहजहां के खिलाफ 3 मामलों को और ये कहा था कि शाम को 4:30 बजे तक शेख शाहजहां को भी सीबीआई को सौंप दिया जाए। अगर पीछे की तरफ देखा जाए तो सीआईडी ने उसे गिरफ्तार करने के बाद अपने हिरासत में लेने के बाद 10 दिन की पुलिस कस्टडी मिली थी सीआईडी को और सीआईडी तहकीकात कर रही थी और पूछताछ कर रही थी। लेकिन आज आदेश आने के बाद सीबीआई जहां पहुंची, पुलिस मुख्यालय जो सीआईडी का दफ्तर भी है, और सीआईडी से हैंडओवर लेने के लिए वो पहुंचे थे तकरीबन शाम को 5 बजे और 2 घंटे तक वो भवानी भवन जो कि सीआईडी का दफ्तर और पश्चिम बंगाल पुलिस का हेडक्वार्टर भी है, वहां जाकर इंतजार करने के बाद आखिरकार सीआईडी की ओर से बताया जा गया है उन्हें कि राज्य सरकार की ओर से सुप्रीम कोर्ट तक ये मामला पहुंचा है और सुप्रीम कोर्ट में अपील की जा रही है। यानी सुप्रीम कोर्ट में जब तक सुनवाई नहीं होगी तब तक सीआईडी शेख शाहजहां को सीबीआई को नहीं सौंपेगी। तकरीबन 2 घंटे इंतज़ार करने के बाद सीआईडी दफ्तर से निकल गई, लेकिन उनके हाथ शाहजहां नहीं आया। कुछ लोगों का मानना है कि ये फैसला सीआईडी का सरासर गैरकानूनी है, लेकिन ये कानूनी फैसला या गैरकानूनी ये आने वाले समय में पता चलेगा। लेकिन सूत्रों के हवाले से खबर कि इस ऑर्डर के बाद सीआईडी के खिलाफ सीबीआई की तरफ से कलकत्ता हाई कोर्ट में अपील की जा सकती है कि बावजूद कलकत्ता हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस डिवीज़न बेंच के ऑर्डर के खिलाफ जाकर सीआईडी ने इनको शेख शाहजहां को सीबीआई को नहीं सौंपा। अब देखना ये होगा कि क्या कुछ कलकत्ता हाई कोर्ट कहती है और क्या दूसरी ओर सुप्रीम कोर्ट पहुंची राज्य सरकार, क्या सुप्रीम कोर्ट इस मामले में सुनवाई करती है बुधवार को, ये देखने वाली बात होगी। शेख शाहजहां के मामले में एक नया ट्विस्ट। आदेश अनुसार कोलकाता हाईकोर्ट ने सीबीआई को सौंपा था शेख शाहजहां के खिलाफ 3 मामलों को और ये कहा था कि शाम को 4:30 बजे तक शेख शाहजहां को भी सीबीआई को सौंप दिया जाए। अगर पीछे की तरफ देखा जाए तो सीआईडी ने उसे गिरफ्तार करने के बाद अपने हिरासत में लेने के बाद 10 दिन की पुलिस कस्टडी मिली थी सीआईडी को और सीआईडी तहकीकात कर रही थी और पूछताछ कर रही थी। लेकिन आज आदेश आने के बाद सीबीआई जहां पहुंची, पुलिस मुख्यालय जो सीआईडी का दफ्तर भी है, और सीआईडी से हैंडओवर लेने के लिए वो पहुंचे थे तकरीबन शाम को 5 बजे और 2 घंटे तक वो भवानी भवन जो कि सीआईडी का दफ्तर और पश्चिम बंगाल पुलिस का हेडक्वार्टर भी है, वहां जाकर इंतजार करने के बाद आखिरकार सीआईडी की ओर से बताया जा गया है उन्हें कि राज्य सरकार की ओर से सुप्रीम कोर्ट तक ये मामला पहुंचा है और सुप्रीम कोर्ट में अपील की जा रही है। यानी सुप्रीम कोर्ट में जब तक सुनवाई नहीं होगी तब तक सीआईडी शेख शाहजहां को सीबीआई को नहीं सौंपेगी। तकरीबन 2 घंटे इंतज़ार करने के बाद सीआईडी दफ्तर से निकल गई, लेकिन उनके हाथ शाहजहां नहीं आया। कुछ लोगों का मानना है कि ये फैसला सीआईडी का सरासर गैरकानूनी है, लेकिन ये कानूनी फैसला या गैरकानूनी ये आने वाले समय में पता चलेगा। लेकिन सूत्रों के हवाले से खबर कि इस ऑर्डर के बाद सीआईडी के खिलाफ सीबीआई की तरफ से कलकत्ता हाई कोर्ट में अपील की जा सकती है कि बावजूद कलकत्ता हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस डिवीज़न बेंच के ऑर्डर के खिलाफ जाकर सीआईडी ने इनको शेख शाहजहां को सीबीआई को नहीं सौंपा। अब देखना ये होगा कि क्या कुछ कलकत्ता हाई कोर्ट कहती है और क्या दूसरी ओर सुप्रीम कोर्ट पहुंची राज्य सरकार, क्या सुप्रीम कोर्ट इस मामले में सुनवाई करती है बुधवार को, ये देखने वाली बात होगी। वीडियो जर्नलिस्ट सुमित सरकार के साथ तपस्या सेनगुप्ता, न्यूज़ नेशन, कोलकाता।